अब तक आपने देखा। जब सारे गांव को शर्त की बात पता चल चुकी से सारे गांव की इज्जत मिट्टी पलीत हो चुकी, हम लोग जो शर्त की सजा से आपको बचने ना दे सकते। कल सांझा चूल्हा में पांचों गांव के सरपंच की मौजूदगी में जो सही फैसला होगा वो ले लिया जाएगा। हमारा यो भी मानना है कि आपकी शर्त की वजह से गांव के प्रतिष्ठा को क्षति पहुंची और रघुवीर जी के लिए सजा यो है कि इन्हें यो गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। अब आगे। रघुवीर जी, आपको इस बारे में कुछ कहना है? आपको हमारा यो फैसला मंजूर है के? इतनी छोटी सी बात के लिए इतनी बड़ी सजा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया फैसला। मैं पंचों से सिर्फ एक ही सवाल करना चाहता हूं, सजा देने के बजाय आप लोगों के पास क्या और कोई विकल्प है? हमारे को नहीं लगता कि सजा देने के बजाय आप लोगों के पास और कोई विकल्प हो भी सकता है। बड़े दुख की बात है कि जब जब किसी ने आपके दखियानुसी विचारों के खिलाफ कदम उठाया, प्रगति और विकास का काम किया, तो आपने उसे सिर्फ और सिर्फ सजा दी। सजा 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 और कुछ नहीं। आप सब अच्छी तरह जानते होंगे पंचों कि राम जी के अनेकों नाम में से एक रघुवीर भी है। आज से हजारों साल पहले राम जी को भी वनवास भेज दिया था और आज रघुवीर को देश निकाला दिया जा रहा है। बढ़िया है, मगर हमारी भी एक बात सुन लो तुम लोग, वो दिन दूर नहीं जब प्रगति और विकास की लहर आएगी और तुम सबके ये छोटी सोच और ये दखयानुसी ख्याल जो है ना, उस लहर में बह जाएगी। जहां तक आपकी सजा की बात है तो मैं वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। बाबूजी। देवर जी, एक मिनट मेरी भी सुनते जाओ। मैं आप सभी से कुछ कहना चाह रही हूँ। देखो, इस घर परिवार की सदस्य के होने के नाते मैंने अपने आप ने इस फैसले से दूर रखा, पर इस गांव की सरपंच नहीं होने के नाते मैंने यो फैसला लेना ही होगा। लेकिन रघुवीर सिंह की भाभी होने के नाते मैंने भी एक फैसला किया है कि मैं अपने परिवार के साथ, अपने देवर जी के साथ इस गांव न छोड़ दूंगी। मैं अपने देवर जी ने केला को न जान दूंगी। रहने दे भाभी, रहने दे। बोलो देवर जी, मैंने अपने पैरों पे गिरवा के माफी मांगने तक मजबूर कर दिया था ना आपने। घर छोड़कर जाने तो रोका था ना। अब देख लो, यहाँ तक निकलने का इंतजाम कर दिया मैंने। ऐसा कैसे हो सकता है? आप मारो को छोड़ के कैसे जा सकते हो? मारो को भी अपने साथ ले चलो। आपके बिना मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। लगा तो चुपचाप क्यों खड़ा है? बोलता क्यों ना अपने बाबूजी से? बाबूजी, माँ बिल्कुल सही बोल रही है। हम आपके बिना यहाँ क्या करेंगे? हमें नहीं रहना यहाँ पर बाबूजी, हम आपके साथ चलेंगे बाबूजी। हाँ बाबूजी, हमने यहाँ नहीं रहना। तुम दोनों ये बात समझते क्यों नहीं? दोषी मैं हूं तो सजा मुझे मिलनी चाहिए ना। और जितनी तकलीफ तुम दोनों को हो रही है या तुझे हो रही है, उससे कहीं ज्यादा मुझे हो रही है।
मारे को आपकी कोई बात ना सुननी, कोई बात ना समझ। तुम्हारी बात नहीं सुननी है, तू मेरी बात सुन मलती। रखा बेटा, देख मेरे चले जाने के बाद कोमल बेटी की जिम्मेदारी तारी से हर कीमत पर डिस्ट्रिक्ट लेवल का मैच तुझे उसे जिताना होगा। देख मेरी तरफ, बोल जिताएगा ना? मुझे आपकी जरूरत है बाबूजी। अब आती तो तेरे को कदम कदम पे इनका साहस बढ़ाना होगा, समझे कि नहीं? इन्हें याद दिलाना होगा कि इन्हें मैच जीतना है। आपके बिना यूं सब कुछ ना हो सकता है, आप समझ क्यों ना रहे हो? सब होगा, हिम्मत रख, हिम्मत रख। कोमल बेटा, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो चाहेंगे कि तुम दोनों कुश्ती छोड़ दो, और कुश्ती छोड़नी ना से तुम दोनों को। कुश्ती लड़नी से। देखा, लोग लाख बुरा चाहें, उसके बावजूद एक दिन जीत हमारी होगी। और आशीर्वाद तेरे साथ है बेटा। ला बैठ दे। बाबूजी मैं आपके साथ चलूं। कोई बात नहीं बेटा, छोड़ दे। अपनी माँ का ख्याल रख, घर का ख्याल रख। मन ने आगाह किया था तन्ने कोमल, जो कुश्ती के चक्कर ने हमारा घर संसार तबाह कर दिया था। अब कहीं थारा भी। माँ जी, आपकी दवाई का वक्त हो गया है, दवाई खा लीजिए। ना छोरी, मन ने ना खानी दवाई। दवाइयां खा खा के ना हमारा जी भर गया से। मैं जाने हूँ आप ऐसा क्यों कह रहे हो। चाचा जी के जाने का आपको भी घना दुख है ना। यो सब की जड़ से कोमल की कुश्ती। माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? ये जो भी सब इस घर में हो रहा है उसमें बड़ो भाभी और उनकी कुश्ती, ये सब का कोई लेने देना ना है। आप भूल गए हो कि यो ही कुश्ती की वजह से इस घर में कितनी खुशी आई है। और आप ही ऐसे हिम्मत हार जाओगे तो कैसे चलेगा। माँ जी, आप बस बड़ो भाभी के हर फैसले में उनका साथ दो। देखना धीरे धीरे सारी खुशियां ना वापस आ जाएंगी। अब आप ज्यादा परेशान ना हो, ठीक से? और अपनी दवाई लीजिए। छोरी, थारी बातें सुनकर ना मन कोमल के बापू की बातें याद आ गई। वो भी हमेशा यही कहा करते थे कि मुश्किल समय में एक दूसरे का हौसला बढ़ाना चाहिए, एकजुट होकर
एक दूसरे का साथ देना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए, दूसरे का सहारा बनना चाहिए। ये बहुत बातें हो गई, आप अब अपनी दवाई खाओ। खुश रहे, जीती रहे। माँ जी, आप आराम कीजिए, और आपको कुछ भी चाहिए होगा ना, हमारे को एक बार आवाज लगा देना। ठीक से। रघुवीर जी के लिए सजा योस है कि इन्हें यो गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। लक्की जी, आप हिम्मत ना हारिए, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक ना हो सकता बड़ो। आज से पहले ना इस घर में इतना कुछ हुआ से हमने सारी बातें नजरअंदाज करी, पर आज जो उन्होंने बाबूजी के साथ किया ना, मैं वो ना देख सकता बड़ो। सही बोल रहे आप लक्की जी, कितना कुछ हो गया हमारे परिवार के साथ। पहले तो आप आयरन मैन का मुकाबला हार गए, फिर बाबूजी सरपंच का चुनाव हार गए, फिर मन ने अखाड़े से निकाल दिया, आप पे और बाबूजी की कुश्ती पे पाबंदी लगा दी। एक के बाद एक दुख का पहाड़ टूटता ही गया हमारे परिवार पे। लक्की जी, एक और बात बोलूं, इस साल में जितना भी बुरा हमारे संग होना था वो हो चुका है लक्की जी। अब आगे से सिर्फ अच्छा होगा, और यो मेरा वादा से धीरे धीरे एक एक करके मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, और हमारे परिवार के संग कुछ बुरा नहीं होगा लक्की जी। बड़ो, तन्ने अभी भी लगता है कि अब सब ठीक हो सके से। बिल्कुल लक्की जी, मैं जानती हूँ सब ठीक हो सकता है, बस अब शुरुआत करनी है। क्या आप मेरा साथ दोगे इस शुरुआत में? बड़ो, अगर तन्ने लगता है कि तेरे सब ठीक करने से सब ठीक हो जाएगा, तो मैं हर कदम पर तेरा साथ दूंगा, तो वादा से मारा। आज शाम मेरी ट्रेनिंग है ना लवीना जी के साथ। ना पढ़ो, बस ये बहुत हो गया। ये भी लवीना जी के साथ तू ट्रेनिंग और ना करे। हमारी बात सुन। अरे वो थारा समय बर्बाद करने के अलावा कुछ ना कर रहे। आप सही कह रहे हो लक्की जी, पर अब आप मेरी बात सुनिए। शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी ना। उन्होंने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया लक्की जी, अब तो उन्हें सजा मिलेगी, और फिर मैं सिर्फ आपके साथ ट्रेनिंग करूंगी। सजा? हाँ लक्की जी, अब समय आ गया है लक्की जी। हमारा जो बुरा दौर चल रहा था ना, उसमें से एक मुसीबत को जड़ से उखाड़ के फेंकने का। बस आप हिम्मत रखो लक्की जी। क्यों प्रज्ञा जी, क्यों कर रहे हो नाटक आप? हाँ, और कब तक जारी रखोगे आप ये नाटक? मने भी बता दो। के बात होगी, जुबान पे लकवा मार गया कि? आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो प्रधान जी? प्रज्ञा जी, अपनी जुबान से ना मारा यो नाम लेने की आप कोशिश मत करना। आप यो हक आप बहुत पहले खो चुके हो। बाहर जो आप ये आदर्शवादी बहू बनने का नाटक कर रहे थे ना, ये भी अब आप बंद कर दो, इसकी जरूरत ना है।
हमारे परिवार से आप जितनी दूरी बना लो ना, उतना बेहतर होगा आपके लिए। हमारी माँ जिसका ये ध्यान रखने का नाटक कर रहे हो, यो आप बंद कर दो। इतना काबिल हूं मैं कि अपनी माँ का ख्याल रख सकता हूं, आपको तकलीफ उठाने की जरूरत ना है। और वैसे भी हमारे और हमारे परिवार की कुंडली में ना आप कुछ ही दिनों के मेहमान हो, इसलिए तो बेहतर होगा कि आप उनसे जितनी सही दूरी होती है ना, उतनी बढ़ाकर रखो, क्योंकि खामखा बाद में हमारे परिवार के रिश्तों की गांठों और डोरियों में उलझते रहोगे, आप ही को तकलीफ होगी। प्रज्ञा जी समझ गए ना आप? दोबारा समझाने की जरूरत तो ना पड़ेगी। हमारे को तो नहीं लगता, क्योंकि काफी समझदार और चालाक हो आप। अब मैं जान चुका हूं, है ना? काम कर रहे थे आप, निपटा लो। वरदान जी, आपको हमारे को जो बोलना है बोल लो, जो आरोप लगाने लगा लो, पर माँ जी और हमारे रिश्ते पे ऐसे उंगली ना उठाओ। मैं सच में माँ जी की बहुत चिंता कर रही हूँ। आप हमारे को माफ कर दो वरदान जी, माफ कर दो। चुप हो जा मालती, तेरा नु बिलक बिलक रोना मेरे तक को ना देखा जा रहा है। संभाला अपने आप ने, हैं? मैं भी दुखी हो रही हूँ तना देख देख के। हम आज जो या अच्छा ना हो या, पर के करे परमात्मा जो लिख दिया वो तो हो कर रहा है। हमारे भी तो हाथ में कुछ ना था, सरपंच और सरपंचों ने मिलकर फैसला करा है। पर भाभी, उन पंचों में आप भी तो थी ना, आपने वहां पे तो कुछ ना बोला। हम मैं भी थी, पर मैंने पहले ही अपने आप ने देवर जी के फैसले से दूर कर लिया था। ए मालती, मैं मजबूर थी। इस गांव की सरपंचनी की पूरी जिम्मेदारी मेरे कंधे पे थी। इसी वजह से मेरा मन भीतर ही भीतर रोए जा रहा है कि मैं अपने देवर के लिए कुछ भी ना कर सकी। अब वैसे माँ जी, आप अकेली क्या कर लेती? आप अगर अपने फैसले पे अड़ी भी रहती तो बाकी 4 सरपंच तो आपके खिलाफ ही होते। तो फैसला तो यही होना था ना। आप चाहने या ना चाहने से कुछ बदल तो ना जाता। हमारा मतलब हम यो ही तो मैं कह रही हूँ। खैर तू फिक्र ना करे, अब जो हो गया सो हो गया। तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। और मैंने अच्छी ताई बेरा है यो सब ठीक करने के लिए तने क्या करना है। अगर तू मेरी मन है तो इस फिसाद की जड़ न काट दे, बंद करवा दे बड़ों की कुश्ती। मैं न्यू है तो कहना चाह रही हूँ कि उसकी कुश्ती इस परिवार पे घनी भारी पड़ रही है मालती। अब तू अपनी आंखें ही देख ले, लाखा देवर जी कहीं के नहीं रहे। लाखा की कुश्ती छूट गई, देवर जी को काम ते लिकाड़ा गया और बची तू। ये मना तो यो भी डर है कहीं अगली शिकार तू ही तो ना है उसकी। ऐसा कुछ होने तक पहले तने कोई ना कोई इलाज ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि इब तू ही है जो बड़ों ने रोक सकती है। आजकल उसके भाव घने बढ़े हुए हैं, वो घनी ढीठ हो गई है, किसी की ना मानती है। और वैसे भी लकी जी तो कुछ बोल ना सके उसे, पर आपका तो फर्ज बनता है ना उसे समझाना। हम तो वही तो, आज जो भी कुछ हुआ है ना यो बस और बस वडों की कुश्ती की वजह से हुआ है। ना वार देवर जी ते ट्रेनिंग लेती और ना देवर जी ने यो गांव छोड़ना पड़ता। अरे बह के मालती, आगे आगे देख और क्या दिखावगी हमने। हम सही कह रहे हो भाभी आप, इस बड़ों की वजह से पता नहीं और क्या क्या देखना पड़ेगा।
पहले तो घर में कुश्ती करती थी, बकरियां वाल गई तो वहां जाके चुप चुप के कुश्ती करनी शुरू कर दी। अब तो पानी मारे सर से ऊपर चला गया है। कोई ना कोई उपाय तो करना ही पड़ेगा इस छोरी का। माँ जी, पानी। क्या हुआ माँ जी? बस बड़ो, बहुत हो गया। अब थारी और थारी कुश्ती की वजह से बहुत गंदे दिन देखने पड़ गए हमको। अब और ना देख सकते हैं। कान खोल के हमारी बात सुन ले। आज से थारी चोरी छुपे की कुश्ती बंद। माँ जी,